सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आज का हमारा विषय है माँ जिनवाणी से संबंधित है ये विषय, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम जो है जिस विषय को हमें आज सीखना है और समझना है, जिस पे हमें चर्चा करनी है, वो बहुत ही उत्कृष्ट विषय है। इसको जानना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसको जाने बिना जो है वो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। सो इस तरह से जो मैंने उसमें आपको विषय लिखा है वो है 4 अनुयोग। आप में से कोई बताएगा अनुयोग किसे कहते हैं? अनुयोग किसे कहते हैं? नहीं, चलिए मैं ही बताता हूं। अनुयोग जो है शास्त्र के कथन करने की, जिनवाणी के कथन करने की पद्धति का नाम अनुयोग है। जिनवाणी की कथन पद्धति, विधि, शैली, उसको जो है अनुयोग कहते हैं। और जो हमारी जिनवाणी माँ है, जिसे हम माँ कहते हैं, तो पहला तो एक क्वेश्चन और बनता है, जिनवाणी को हम माँ क्यों कहते हैं? कोई बताएगा जिनवाणी को हम माँ क्यों बोलते हैं? जैसे माता राह दिखाती है, वैसे जिनवाणी माँ हम लोग को धर्म की राह। बहुत बढ़िया। और कोई? आंटी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, आंटी जी ने। और कोई जिनवाणी को माँ क्यों कहते हैं? तो हमको माँ की तरह सही और गलत में डिफरेंशिएट करना बताइए, हमको सही राह चलना बताइए। ओके, विवेक, इसका मतलब विवेक जगाती है। और कोई? रास्ता दिखाती है। हाँ, क्लियर बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। रास्ता दिखाती है। बहुत बढ़िया। वीतरागता का रास्ता दिखाती है, इसलिए भी माँ जिनवाणी है। दूसरा देखिए, माँ क्या करती है? बेटों को जन्म देती है ना। माँ इसीलिए कहलाती है क्योंकि वे बेटे को जन्म देती है। सो हमारी जिनवाणी माँ जो है वो धार्मिक पुत्रों को जन्म देती है। जिनको धर्म के प्रति रुचि है, ऐसे धर्मवंत पुरुषों को जन्म देने वाली, धार्मिक पुरुषों को जन्म देने वाली दात्री होने से जिनवाणी को माँ कहते हैं। आप लोगों ने जो बोले वो सब आंसर राइट हैं, सभी आंसर सही हैं कि ये हमें राह भी दिखाती है, सच्चा रास्ता बताती है, इसलिए भी जिनवाणी है। ये हमें, जैसे वैभव जी ने कहा, कि विवेक का ज्ञान कराती है। जिनवाणी के ज्ञान से, है ना, विवेक जागृत होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। तो इसमें इससे भी समझ में आता है कि जिनवाणी पढ़ने से सूझे लोकालोक, है ना, जो ज्ञान हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी माँ जो जिनवाणी माँ है उसके पास अगाध भंडार भरा हुआ है। और वो अगाध जो ज्ञान है, वो ज्ञान अगर हम जिनवाणी माँ के आश्रय में जाते हैं, उनकी शरणा में जाते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है। और हमें प्राप्त होगा तो हम लोकालोक को जान पाएंगे। यद्यपि हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन जिनवाणी हमें इतना ज्ञान दे देती है कि अगर कोई जिनवाणी का द्वादशांग का पूरा ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे श्रुत केवली कहा जाता है। श्रुत केवली मतलब केवल ज्ञानी। साक्षात केवली मतलब जो 3 लोक 3 काल की समस्त बातों को जानते हैं, उन्हें केवली कहते हैं। लेकिन श्रुत केवली जो शास्त्रों को पढ़ करके 3 लोक और 3 काल की बातों को जानते हैं, समस्त बातों को जानते हैं, उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। सो इस जिनवाणी माँ में ऐसी ताकत है कि वह हमें श्रुत केवली तक भी बना देती है। तो इस कारण से जो है जिनवाणी माँ का आश्रय हमारे यहाँ देव, शास्त्र और गुरु तीनों एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि जिह्वा की मजबूरी है कि हम तीनों को एक साथ प्रोनाउंस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। इसलिए देव, चूंकि उनसे हमें सीधा फायदा होता है, देवों की ही वाणी है, तो इसलिए देव को पहले रखा। फिर देवों के द्वारा निसृत जो वाणी है, दिव्य ध्वनि रूप वाणी है, वो वाणी शास्त्रों में आई, इसलिए शास्त्र को बीच में रखा।
और उन शास्त्रों को पढ़ करके गुरुओं ने अपने आचरण को मोक्ष मार्ग में लगाया। उस अपेक्षा से देखा जाए तो गुरुओं को जो है देव, शास्त्र और गुरु, इस तरह से गुरु को बाद में रखा। और तीसरी मजबूरी कि हम जिह्वा से तीनों को एक साथ नहीं बोल सकते, तो इसलिए भी जो है पहले देव, फिर शास्त्र और फिर गुरु, इस तरह से जो है सीक्वेंस एक जो है रखा गया है। और हमारे यहाँ तीनों की समानता है। जितना हम सम्मान देव को देते हैं, अरहंत और सिद्धों को देते हैं, उतना ही सम्मान हमारे यहाँ माँ जिनवाणी को है, और उतना ही सम्मान निर्ग्रंथ मुनिराजों को है, साधुओं को है ना। साधु जितने भी हैं, लोए सव सावणम, तो इस लोक में जितने भी साधु हैं उनको भी हमारा उतना ही सम्मान, उतना ही आदर होता है। अब आज जो हमें बात करनी है वो उसी जिनवाणी माँ की बात करनी है। और वो जो जिनवाणी माँ है वो उसके कथन करने का तरीका होता है ना। उस तरीके को जो है जो समझ जाए वो ही विरला व्यक्ति कहलाता है। जिनवाणी माँ में मतलब जिनवाणी में जो है अलग अलग तरह से वस्तु व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और जैसे नयात्मक शैली भी है जिसे बोलते हैं शादवाद और अनेकांत। सो जिनवाणी जो है द्वादशांगमय वाणी है, इसके 12 अंग होते हैं और शादवाद और अनेकांतमय है। ये जिनवाणी कैसी है तो शादवाद और अनेकांतमय है। सो शाद अस्ति शाद नास्ति, कथनचित सही है, किसी भी वस्तु को एक एंगल से नहीं बोलती माँ जिनवाणी। वो वस्तु के सर्वत्र एंगल को सभी तरह से जो है मिला करके फिर वस्तु के का स्वरूप का वर्णन करती है, इसलिए ही वो अच्छी भी है। अगर अब हमसे क्वेश्चन किया जाए कि जिनवाणी सच्ची और अच्छी क्यों है, ये एक क्वेश्चन भी आता है। सो जिनवाणी सच्ची और अच्छी इसलिए है क्योंकि ये जिनेंद्रों की वाणी है। जिनेंद्र की, जो जिनेंद्र की वाणी है वह ही जिनवाणी कहलाती है ना। तो जिनेंद्र की जो वाणी है उसको जिनवाणी बोलते हैं। हम स्तुति में भी पढ़ते हैं, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने चुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी कुंज भई। सो इसमें भी आता है तीर्थंकर की धुनी, धुनी मतलब ध्वनि। हमारे तीर्थंकर जो है परमात्मा, उनकी जो दिव्य ध्वनि रूप जो ध्वनि खिड़ती है, वो दिव्य ध्वनि जो है उसको गणधर जो है वो गूंथते हैं। गणधर उसे कैचअप करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं उस वाणी को, और गणधरों के द्वारा वह आचार्यों को डिलीवर होती है और आचार्य फिर उसको लिपिबद्ध करते हैं। और इस तरह से जो है इस परंपरा से साक्षात जो जिनेंद्र की वाणी है वही जिनवाणी है। जितने भी ग्रंथ हैं वो जैन ग्रंथ हैं, वे सब साक्षात तीर्थंकरों की वाणी ही है, भगवान महावीर की देशना ही है। इस तरह से अगर हम समझेंगे तो हमें जिनवाणी पर बहुमान आए बिना रहेगा नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ ये है कि अगर बच्चा माँ की लैंग्वेज को नहीं जाने तो व्यवहार कैसे हो सकता है। आप सोचो कि माँ तो इंग्लिश बोले और बच्चे को इंग्लिश नहीं आए, या माँ कोई और रशियन या कोई और लैंग्वेज बोले और बच्चा कोई दूसरी लैंग्वेज बोले, अरबी बोले, कोई और लैंग्वेज बोले, तो क्या उनमें आपसी व्यवहार संभव है? क्या वे आपस में सुखी रह पाएंगे? क्या दोनों का मतलब वो हो सकता है, कोई कल्याण हो सकता है उस बच्चे का? तो कह रहे नहीं हो सकता। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है कि हमारी माँ जिनवाणी तो प्राकृत और संस्कृत में लिपिबद्ध है। अब वो हमारे पास सुविधा इतनी हो गई कि अब तो हमें हर भाषा में हमारी जिनवाणी उपलब्ध होने लगी है। अब चाहे आप हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगी, मराठी में चाहिए मराठी में, गुजराती में चाहिए गुजराती में, कन्नड़, सब भाषाओं में जो है जैन जिनवाणी का ट्रांसलेशन हो चुका है। तो अब तो हमारे लिए तो बहुत सुकाल है। अभी कोई कहे कि ये पंचम काल है, तो पंचम काल क्या, हमारे लिए तो सुकाल है कि हमें जिनवाणी हर भाषा में अवेलेबल है। हम जिस भाषा, जो भाषा हमारी मदर टंग है, उस भाषा में आप जिनवाणी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और उनके बारे में और भी आप जो भी रिसर्च करना है कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काल हमारे लिए, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, है ना। हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जिनवाणी को इजी गोइंग समझ सकें। और यही टाइम है जब हमें जिनवाणी के पढ़ने को, श्रवण करने को, सुनने का समय निकालना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम जिनवाणी माँ को जो है सुने और पढ़ें। अब इसीलिए जिनवाणी को जो है फिर द्वादशांग एक तो वर्णन आता है, 12 अंग है उसके, जो हम सरस्वती पूजन में पढ़ते हैं, सूत्र कृतांग आदि जो है, समवायांग, सूत्र कृतांग,
ये सारे हैं, और उनमें भी कितने कितने श्लोक प्रमाण उसमें कथन आया है, उसका पूरा डिटेल जब भी सरस्वती पूजन हम करते हैं, अब आगे जब श्रुत पंचमी आएगी तो उस समय अपन श्रुत पंचमी पर्व मनाएंगे, तब उस सरस्वती पूजन पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो हम समझें कि जिनवाणी जिसे अनुयोगबद्ध कहा गया, उसके 4 पार्ट हैं और 4 पार्टों को बोला गया अनुयोग, है ना। अनुयोग यहाँ है जिनवाणी शास्त्र के कथन करने की पद्धति या शैली को जो है अनुयोग कहा जाता है। और उसका दूसरा विशेषण है जिनवाणी में वीतरागता का ही पोषण होता है। कहीं भी राग द्वेष का वर्णन नहीं किया जाता है कि वहां पर राग द्वेष का वर्णन किया जाए कि राग करने को अच्छा बताया जाए और द्वेष करने को भी अच्छा बताया जाए, तो राग और द्वेषमय वाणी नहीं होती है। सो फिर अब प्रश्न हो सकता है कि भाई अनुयोग तो आपने बता दिया कि जिनवाणी के कथन करने की पद्धति का नाम अनुयोग है। अब वे अनुयोग कितने हैं, तो उस जिनवाणी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्रथमानुयोग, दूसरा है चरणानुयोग, तीसरा है करणानुयोग और चौथा है द्रव्यानुयोग। इस तरह से 4 जो है वो भेद हो जाते हैं अनुयोग के। अब ये 4 क्या चीज है, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इसके बारे में भी हम विशेष जानते हैं। सो सबसे पहले हम देखें तो प्रथमानुयोग। सो प्रथमानुयोग में ज्यादातर जो है वो किस्से कहानियां वर्णित होती हैं। प्रथमानुयोग में किस्से कहानियां रहती हैं और महापुरुषों के वर्णन के द्वारा, है ना, राजा महाराजाओं के वर्णन के द्वारा का वर्णन किया जाता है, उनके चरित्र का वर्णन किया जाता है और ये पूरा वर्णन होने के बाद उसमें यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि अंततः सब कुछ होने पर भी वे ये सब छोड़ करके और दिगंबरी या जिनेश्वरी दीक्षा उन्होंने धारण कर ली और तब जाके वे सुखी हुए। इसका मतलब यह है कि प्रथमानुयोग भी जो है किस्से कहानियों के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से, पुराण आदि के माध्यम से अंत में जो है वो वीतरागता को श्रेयस्कर बताता है। तो आप जितने भी पुराण पढ़ेंगे, जितने भी चरित्र ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें आपको जो है वो वीतरागता ही श्रेयस्कर मिलेगी कि वीतरागता ही श्रेष्ठ है, इस तरह की बात मिलेगी। और खासकर प्रथमानुयोग में कितने महापुरुष होते हैं हमारे जैन धर्म में, कौन बताएगा? महापुरुष जैन धर्म में महापुरुषों का वर्णन आता है तो कितने जैन धर्म में महापुरुष हैं? 5 ही हैं। सब मिला के 63 है क्या? 63 63 सलाका पुरुष कहलाते हैं। वो 63 सलाका पुरुष होते हैं 63, और भी उससे भी ज्यादा है, नहीं पता। सो आप देखिए, जो अगर हम आप सबने और हमने नाम सुने होंगे, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, उसके बाद सुकुमाल चरित्र, जीवनधर चरित्र, ऐसे ये सब जो है वो प्रथमानुयोग के ग्रंथों के नाम हैं और ये सब प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं। और हमारे जो जैन धर्म में महापुरुषों की संख्या बताई गई है 169। कितनी? 169 169 महापुरुष होते हैं। अब ये 169 महापुरुष कौन कौन से हैं जिनकी चर्चा प्रथमानुयोग में सर्वत्र मिलती है? कैसे? आप देखिए, 24 तो तीर्थंकर, फिर 24 तीर्थंकर की माता, 24 तीर्थंकर के पिता, और ऐसे ही 24 कामदेव, तो ये मिला के 96 हो जाते हैं। फिर आप आइए 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र और 9 कामदेव, 9 नारद। सो इस तरह से 9 चक 36, तो 36 ये हो गए। फिर 14 कुलकर होते हैं, उसके बाद 12 चक्रवर्ती होते हैं और 11 रुद्र होते हैं। ये सब मिलाएंगे तो ये बन जाएंगी 169 महापुरुष। सो कितने हो गए? तीर्थंकर, तीर्थंकर की माता, तीर्थंकर के पिता, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, 9 नारद, 14 कुलकर, 12 चक्रवर्ती और 11 रुद्र। इस तरह से 169
टोटल पुरुष होते हैं और ये सारे महापुरुष कहलाते हैं और ये हमें वीतरागता का संदेश पुराण के माध्यम से देते हैं। क्या आप में से किसी को पता है पुराण और चरित्र काव्य में क्या फर्क है? किसे कहते हैं हम पुराण और किसे कहते हैं चरित्र? जैसे जीवनधर चरित्र, जम्बू स्वामी चरित्र और सुकुमाल चरित्र, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, इस तरह के जो आते हैं। तो पुराण और चरित्र में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? नहीं। सो देखिए, जब किसी एक पुरुष का वर्णन किया जाए, किसी इन सारे 169 में से किसी एक महान पुरुष के जीवन के बारे में चर्चा की जाए तो वह कहलाएगा चरित्र। चरित्र मतलब कैरेक्टर। तो किसी एक व्यक्ति के पूरे जीवन का कैरेक्टर किसी ग्रंथ में लिखा जाए तो उसको बोलते हैं चरित्र। जैसे जम्बू स्वामी चरित्र, सुकुमाल चरित्र, तो मतलब उसमें ओनली सुकुमाल मुनि के जीवन से संबंधित उनके पूर्व भाव और वर्तमान भाव और जो वो सारा डिटेल उसमें आएगा, कैसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, कहाँ कहाँ वो जो उन्होंने जन्म लिया, ये सारा वर्णन उसी एक व्यक्ति के बारे में होगा। लेकिन जब हम हरिवंश पुराण पढ़ते हैं या पद्म पुराण पढ़ते हैं तो उसमें पूरे सभी ये जितने 169 हैं सभी का वर्णन आ जाता है कहीं ना कहीं पर। मतलब मूल में कथा तो राम की, रामायण की या महाभारत कथा रहेगी, लेकिन वो रामायण और महाभारत कथा के अंतर्गत 169 महापुरुषों का वर्णन पुराण ग्रंथों में आ जाता है। इसलिए आप देखिए, पुराण कंपैरिजन चरित्र ग्रंथों से बहुत बड़े होते हैं, है ना, और चरित्र ग्रंथ कंपैरिजन छोटे होते हैं। अगर हम डिफरेंस भी करना चाहें तो ये दो डिफरेंस तो हमें एकदम क्लियरली पता पड़ते हैं कि किसी एक महापुरुष के चरित्र का वर्णन किया जाए तो उसे चरित्र ग्रंथ कहते हैं, और किसी एक महापुरुष के साथ साथ सारे 169 महापुरुषों का वर्णन जिस ग्रंथ में आ जाए उसको हम पुराण ग्रंथ कहते हैं। और ये सारे 169 महापुरुषों का जो वर्णन है वो प्रथमान योग के ग्रंथों में गर्भित है। अब आप देखिए, किस्से सुनाना ये खाली हमारे आचार्यों का उद्देश्य नहीं था, ये भी जिनवाणी का पाठ है। प्रथमान योग भी जिनवाणी का पाठ है, तीर्थंकरों की ही वाणी का एक्सप्लेनेशन है ये। तो इस तरह से हम प्रथमान योग को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये तो क्या है, खाली किस्से कहानियां हैं और इन किस्से कहानियों से क्या होना है। नहीं, ये भी जिनवाणी है और ये भी हमारे लिए कल्याणी है। क्यों? क्योंकि इन चरित्रों को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जो है हमने इन चरित्रों को पढ़ करके, ये चरित्र जिस तरह से अंतिम में मोक्ष गए, जिनेश्वरी दीक्षा धारण की, उसी तरह हमें भी जिनेश्वरी दीक्षा धारण करने से ही सुख मिलेगा। तो इस तरह से प्रथमान योग का अल्टीमेटम पर्पस क्या हो गया? तो कह रहे अंतिम में वीतरागता को बढ़ाना है, वीतरागता ही श्रेष्ठ है, ये समझाना प्रथमान योग का मुख्य उद्देश्य है। सो इस तरह से हमने प्रथमान योग समझा। इसके दो भेद हमने अभी देखे, चरित्र ग्रंथ और पुराण ग्रंथ। एक पुरुष की कथा उसको चरित्र ग्रंथ कहते हैं, अनेक महापुरुषों की कथा जहां होती है उसे पुराण ग्रंथ कहते हैं। अब कथाओं के माध्यम से क्या वर्णन किया जाता है? तो जैसे बालक को पतासे में दवा खिला दी जाती है। पहले माता बहनें जो है, अगर बच्चा कोई दवा नहीं खाता था, कड़वी दवा होती थी, तो क्या करते थे कि पतासे के अंदर वो दवाई डाल के, अमृत धारा या कुछ ऐसा पीना है तो पतासे के अंदर डाल दी और बच्चा पतासे के लालच में वो दवाई खा जाता था और माँ का काम हो जाता था। तो ऐसे ही ये किस्से कहानियां सुना करके राजा महाराजाओं के, चक्रवर्तियों के, नारायण प्रतिनारायण, बलभद्र और तीर्थंकरों के पुराण वगैरह सुना करके, कथाएं सुना करके अंत में ये बताने का उद्देश्य है कि उन सब ने भी घर बार छोड़ करके जिनेश्वरी दीक्षा धारण की थी। मुनि बने थे तभी मोक्ष गए हैं, बिना मुनि बने मोक्ष नहीं गए हैं, उग्र तपस्या करने से ही मोक्ष गए हैं। ये बात हमें प्रथमान योग से सीखनी है। कषायों के अभाव से ही जीव, जितने भी 63 सलाका और 169 महापुरुष हैं, उन्होंने 25 कषायों का अभाव किया, तभी वे मुक्ति जा पाए, अदरवाइज वे नहीं जा पाए। कई ऐसे उदाहरण आते हैं ना, जैसे 5 पांडवों का उदाहरण आता है
3 पांडव मोक्ष चले गए, 2 नकुल और सहदेव मोक्ष नहीं जा पाए क्योंकि अंतर में कहीं थोड़ी राग प्रवृत्ति शेष रह गई। तो इस तरह से ऐसे कई उदाहरण आते हैं। भरत और बाहुबली का उदाहरण आता है। बाहुबली के मन में अंतर में ये भावना कहीं रह गई कि जिस भूमि पे मैं खड़ा हूं वो भूमि भी मेरी नहीं है, भरत की है। इस तरह की प्रवृत्ति के कारण, थोड़ा सा राग रह जाने के कारण जो है मुक्ति नहीं जा पाए थे, और बाद में जब उस राग को भी तोड़ा तब जाकर के उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हुई। तो इस तरह से ये किस्से, कहानियां, कथाएं जो हैं वो हमें बहुत ही प्रेरित करती हैं, हमें जो है मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सहयोगी हैं। अब देखिए, भक्तामर ग्रंथ के रचयिता मानतुंग आचार्य की ही कथा ले लीजिए कि मानतुंग आचार्य को 48 सालों के जेल में बंद कर दिया गया था, और जब उन्होंने इस तरह से भाव भक्ति से आदिनाथ भगवान की स्तुति की तो स्वयं ही ताले टूट गए। ये घटनाएं जो है हम सब पुराणों के माध्यम से पढ़ते हैं, और ये सब घटनाएं जो है वो इस प्रथमान योग के अंतर्गत आती हैं। सुकुमार मुनि का मैं कई बार सुनाते रहता हूँ, जो है श्रृगालनी 3.5 दिन तक उनके शरीर को नोचती रही, खाती रही, तो ये घटना भी प्रथमान योग के अंतर्गत आएगी। सो ऐसी कई घटनाएं हैं जो प्रथमान योग के अंतर्गत आती रहती हैं, कि जो भी है इसका उद्देश्य आप देखिए, तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को जो है यहाँ से हटाना, उनकी राग को तोड़ना, ये इनका मेन उद्देश्य है। कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि कराकर वैराग्य का पोषण करना, ये मेन उद्देश्य रहता है कि कैसे जो है रागी जीव हैं उन्हें थोड़ी स्टोरी पसंद है। अगर अभी कर्णान योग का विषय चालू कर दें, है ना, 14 गुणस्थान, मार्गणा स्थान, और इनकी चर्चा करने लगेंगे तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ से क्विट कर जाएंगे कि हमें नहीं सुनना साहब ये गुणस्थान, मार्गणा स्थान। तो उनके लिए, जिनको रुचि नहीं है, उनको रुचि लगाने के लिए प्रथमान योग के ग्रंथ बहुत ही श्रेयस्कर होते हैं, और जिनकी रुचि नहीं है तो उन्हें रुचि हम प्रथमान योग के ग्रंथों के माध्यम से किस्से कहानियां सुना करके और फिर उनको धीरे धीरे जैन धर्म में रुचिवंत बना सकते हैं। हम अपने घर में भी देख लें, बच्चों को अगर इंटरेस्ट नहीं है जैन बुक्स पढ़ने के लिए, तो आजकल बहुत सारी जैन कॉमिक्स जो है इंग्लिश में आती हैं, भरत के चरित्र को लेकर के, बाहुबली के बारे में, और इस तरह से पूरा यूट्यूब में बहुत सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को, वो अगर कोई दूसरी इंग्लिश की बुक पढ़े, इससे बेटर है कोई जैन स्टोरी को इंग्लिश में पढ़ ले, तो आपको इंग्लिश पढ़ाना वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा, और साथ में वो धार्मिक चीजें भी पढ़ेगा। तो इस तरह से भी हम जो है धीरे धीरे बच्चों में संस्कार डाल सकते हैं, अगर हम उन्हें इस धार्मिक जो हमारे प्रथमान युग की जो किस्से कहानियां हैं, कथाएं हैं, उनको पढ़वा करके। साथ में और प्रोत्साहित करना है तो आप उन्हें कुछ न कुछ जो है पुरस्कार भी रख सकते हैं कि बेटा अगर आपने जो है आज ये कहानी पढ़ी तो हम आपको आज ये करेंगे, वो करेंगे। कोई भी थोड़ा सा प्रलोभन दे करके भी हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जैन स्टोरीज पढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा है कर्णान योग। सो कर्णान योग में कर्ण प्लस अनुयोग शब्द है। कर्ण का मतलब होता है गणित। जहां गणित की बात की जाती है उसे कर्णान योग कहा जाता है। कर्णान योग का वर्णन होता है अशुद्ध जीव के गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि का, कर्मों का, जैन भूगोल का वर्णन जो है वो इस कर्णान योग में होता है। गणित का विषय जो है वो सारा कर्णान योग के अंतर्गत इसमें होता है। तो इसलिए अब जैसे 3 लोक का वर्णन है, सुमेरु पर्वत 1,40,000 जो है योजन लंबा है, चौड़ा है, ये स्वर्ग कितने हैं, नरक कितने हैं, ये सारी डिटेल जो है, और साथ में कर्मों के, द्रव्य कर्म के जो भेद प्रभेद हैं, उन सब की कर्म सिद्धांत जो है वो पूरा कर्णान योग के अंतर्गत आता है। तो जितने भी ग्रंथ, जैन ग्रंथ जिनमें 3 लोक के संबंधी जानकारी है, त्रिलोक सार, छपड़ा सार, गौमठ सार, कर्मकांड, गौमठ सार, जीव कांड, इस तरह के जो ग्रंथ हैं वे सब जो है कर्णान योग के ग्रंथ कहलाते हैं, जिनमें जैन भूगोल का वर्णन है, जैन ज्योतिष का वर्णन है, जीव के गुणस्थान आदि का वर्णन इसमें किया जाता है। फिर आगे आइए, जो उत्कृष्ट अनुयोग है चरणान योग। और चरणान योग में किसका वर्णन होता है? तो चरण मतलब चरित्र के लिए है कि जो चरित्र को चलना सिखाए हमें, है
है ना, किस मार्ग पे चलना है ये बताने वाला जो अनुयोग है उसका नाम है चरणानुयोग। और चरणानुयोग का आचरण जो है वो दो लोगों की अपेक्षा से यहाँ पर इस अनुयोग में वर्णन होता है, एक श्रावकाचार और एक मुनिराजों का आचार। आप देखिए रत्नकरण शावकाचार, सबने नाम सुना होगा, जो भी जैन है वो रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ का नाम तो जानता ही जानता है। समंत भद्र आचार्य श्री ने ये इस ग्रंथ को लिखा है। और रत्नकरण शावकाचार में श्रावक के आचारों का चर्चा की गई है। 12 भावनाओं का चर्चा मिलेगी, 10 धर्म की चर्चा मिलेगी और 12 व्रत जो श्रावक के हमने 6 डाला में पढ़े थे, उन 12 व्रतों की चर्चा, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनकी चर्चा आपको श्रावकाचार में मिलेगी। ऐसे ही मुनियों के संबंधित भी मुनियों के 28 मूल गुणों की चर्चा जहां पर की जाती है तो वो सारे ग्रंथ जो हैं वो चरणानुयोग के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद जो चौथा और अंतिम है द्रव्यानुयोग। अब द्रव्यानुयोग से शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है द्रव्य प्लस अनुयोग, कि द्रव्य मतलब 6 द्रव्य होते हैं इस विश्व में, 6 द्रव्य हैं और वो 6 द्रव्य ही जो है वो उसी से विश्व बना है। तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, जीव अजीव, भेद विज्ञान, अध्यात्म, इसका वर्णन जो है वो द्रव्यानुयोग में किया जाता है। सो यहाँ पर 2 भेद लिखे हैं, वस्तु व्यवस्था और अध्यात्म। वस्तु व्यवस्था तो कैसे ये विश्व बना है इसको बताने के लिए 6 द्रव्य और 7 तत्व का वर्णन इन ग्रंथों में आता है द्रव्यानुयोग में। और फिर पूरा अध्यात्म, आत्मा के कल्याण की बात जो है वो सारा द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आता है। मतलब जितने भी समय साराधिक जितने बड़े ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, वे सभी इसी अनुयोग के अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें तो इन चारों अनुयोगों में द्रव्यानुयोग ज्यादा श्रेयस्कर है। उसका कारण यह है कि ये सीधे हमें आत्मा से संपर्क कराता है, आत्मा की बात बताता है। इस कारण से द्रव्यानुयोग जो है हमारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। अभी उसकी भी चर्चा करेंगे कि चारों अनुयोगों में हमें कौन सा अनुयोग पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए। तो चूंकि ये जिनवाणी के पाठ हैं तो इसलिए कोई भी जिनवाणी देव शास्त्र गुरु में हम किसको छोड़ दें। अगर मेरा प्रश्न है कि हम देव शास्त्र और गुरु ये 3 हैं, इनमें से हम किसको छोड़ दें, तो कह रहे कोई भी छोड़ने लायक नहीं है। जब तक मुक्ति ना मिले, है ना, तब तक जो है हम इनमें से किसी की भी शरण, किसी का भी मंगल स्वरूप और किसी को भी उत्तम मानना नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। जब लो न मुक्ति पाऊं करके हम पूजा के टाइम पढ़ते हैं ना कि आप देखिए कि जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक हम देव शास्त्र और गुरु की शरणा पकड़े रहेंगे, उनकी शरण में ही रहेंगे। और जिस दिन मुक्ति मिल जाएगी तो स्वयं ही 3 लोक के नाथ बन जाएंगे, तो फिर जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी अनुयोग छोड़ने लायक नहीं है। लेकिन जैसी हमारी रुचि है, एज पर और इंटरेस्ट, अगर हमें पहले हमने कुछ नहीं पढ़ा है, जैन धर्म की ABCD नहीं जानते हैं, तो देन यू कैन स्टार्ट द प्रथमानुयोग, है ना। किस्से कहानियों वाली आपको YouTube पे और वैसे भी ई-बुक्स वगैरह जो है प्रथमानुयोग की बहुत सारी मिल जाती हैं। और उसके माध्यम से इंग्लिश, हिंदी, हर लैंग्वेज में, अगर आप मराठी हैं तो मराठी में मिल जाएगी, गुजराती हैं तो गुजराती में मिल जाएगी, राजस्थानी है तो राजस्थानी में, सब भाषाओं में आजकल जैन धर्म के सारे प्रथमानुयोग के ग्रंथ अवेलेबल हैं, किस्से कहानियां अवेलेबल हैं। खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, नॉलेज बढ़ाएं जैन प्रथमानुयोग के बारे में कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, गज कुमार मुनिराज के साथ क्या हुआ था, है ना। इस तरह के यशोधर मुनिराज पर के किसने उपसर्ग किया था। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें स्वयं भी आने चाहिए और बच्चों को भी हमें ये जैन जीके जो है वो अच्छा बिल्ड करना चाहिए। चारों अनुयोगों में कोई भी अनुयोग छोड़ने लायक नहीं है, हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सबका उद्देश्य एकमात्र और एकमात्र क्या है, वीतरागता को प्राप्त करना है। अच्छा, ठेले वाला है, उसका उद्देश्य क्या है, ठेला क्यों लगाता है, तो कहते ठेले वाला पैसा कमाने के लिए लगाता है, ठीक है। एक शेयर ब्रोकर ऑफिस लगा के क्यों बैठता है, तो वो भी पैसे कमाने के लिए बैठता है। एक फैक्ट्री वाला जो है वो फैक्ट्री क्यों लगाता है, तो वो भी पैसे कमाने के लिए बैठता है। तो हम देखें सबके काम अलग अलग हैं लेकिन उद्देश्य सबका एक है। ऐसे ही जिनवाणी के ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और इन 4 डिपार्टमेंटों का अलग अलग काम है।
लेकिन इन सब का मोटिव, इन सब का उद्देश्य जो है वो एकमात्र वीतरागता की प्राप्ति है, मुक्ति में ले जाना है, मोक्ष दिलाना है। इस कारण से चारों अनुयोग जो है हमारे लिए श्रेयस्कर हैं। किसी भी अनुयोग को छोड़ने लायक नहीं है कि हम उस अनुयोग को छोड़ दें। लेकिन मैंने बताया जैसे रुचि नहीं थी और उसको रुचि लगानी है तो प्रथमानुयोग से शुरू करें। फिर अगर आपने प्रथमानुयोग पढ़ लिया, थोड़े एडवांस हो गए हैं जैन धर्म में, थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, तो देन यू कैन स्टार्ट विद द चरणानुयोग कि हमें जैन आचरण कैसा होना चाहिए, क्या रात्रि भोजन करना चाहिए, क्या जमीकंद खाना चाहिए, क्या पानी छान कर पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अब तो जो है आज तो कंडीशन ऐसा है, अब माहौल बदल गया। जैसे मैं बोल रहा था ना, हम ये नहीं कहेंगे कि माहौल खराब हो गया है ना, माहौल बदल गया है। अब तो लोग जो है सांस भी छान करके ले रहे हैं, है ना, सबके नाक पर अब पट्टियां लग गई हैं। तो हमारा जैन दर्शन तो अनादिकाल से ये बोलता आ रहा है कि भाई जो है जल भी छान करके पियो, नहीं तो उसमें भी न जाने कितने कोरोना वायरस और कितने बैक्टीरिया जो है उसमें जीव होते हैं। अनंतानंत जो है निगोदिया जीव, एकेंद्रियादिक जीव जो है जल का एक जीव उसमें रहते हैं और त्रसकाय भी रहते हैं। अगर छाना नहीं पानी, जो बोतल आपके घर में आई और उस बोतल का बिना छान करके आपने वो पानी डायरेक्ट टैप में लगा करके और पी लिया, तो पता नहीं उसमें कितने त्रस जीव भी हैं जो सीधे हमारे पेट के अंदर चले जाएंगे और उसकी हिंसा का दोष हमें लगेगा। इसलिए पानी को छान करके पीना ये तो जैनी का पहला कर्तव्य है कि अगर हम जैनी हैं तो ये कोशिश करें कि पानी छान कर पिए, है ना। महावीर कह गए सभी से, है ना, जैनी वो कहलाएगा रात्रि भोजन त्याग कर नित छान कर पानी पिएगा। तो कह रहे कि जो छान कर पानी पिएगा वही जो है वो जैनी कहलाएगा और रात्रि भोजन का त्याग करेगा वही जैनी कहलाएगा। तो इस तरह से पानी छानने की विधि हमें जो है वो भी सीखना चाहिए कि कैसे हम पानी छाने। पानी छानने का क्या तरीका है कि खाली हमने एक थैली लगा दी और उस थैली को कभी खोला ही नहीं, एक बार नल में लगी है तो महीने भर चलती रहे, तो उसमें जीव जो है वो छन रहे हैं लेकिन मर भी रहे हैं, तो उसका भी दोष लगता है। तो इसलिए क्या करें, तो कह रहे कि वैसे जो विधि है उस विधि के अनुसार तो छन्ना जिसे आप पानी छानते हैं वो इतना गाढ़ा, इतना मोटा होना चाहिए कि अगर सूरज के सामने आप उस कपड़े को लेके खड़े हो जाएं तो उसमें से किरणें आर पार नहीं हो, इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए, तब पानी शुद्ध और सही छन्ना बनता है। फिर उसमें जो है वो जीवानी बोलते हैं उसे, कि पानी जो छान लिया है, छानने के बाद जो उसमें जीव आ गए हैं कपड़े में, वो कपड़े के जीव ऐसे ही नहीं मर जाएं, तो उनको छने हुए पानी से वापस जो है पधराना, उसी जल में वापस क्षेपण कर देना, भेज देना, है ना, सकुशल, इसका नाम जो है छानने की विधि है। तो इस तरह से छान करके पानी पीने का नियम तो हमें अब ले ही लेना चाहिए। जब आजकल सांस जो है आप छान करके ले रहे हो तो फिर पानी छान के पीने में क्या दिक्कत है। कल को कोई दूसरा वायरस आएगा और जो है वो हमें मार जाएगा, इससे बढ़िया है कि हम जो है पानी छान करके पीने का अभ्यास करें। सो इससे ये भी बहुत जरूरी है। तो कौन सिखाता है ये कि पानी छान के पीना, तो हमारा चरणानुयोग के ग्रंथ हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि पानी छान कर पीना चाहिए, और साथ में ये भी सिखाते हैं कि देख कर चलना चाहिए। बिना देखे चलोगे तो कहीं ना कहीं ठोकर खाओगे और जो है गिर जाओगे, पड़ जाओगे, लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए देख के चलना ताकि है ना पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा नहीं हो। हमारे मुनिराज तो जो है 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, उसका नाम है इरिया समिति। मुनिराज जब भी चलते हैं तो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। तो क्या हमें मुनिराजों से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए कि जब भी हम चलें तो हम भी जो है वो अपने 4 हाथ 2 हाथ जो भी है आगे देख करके चलें कि कोई जीव तो हमारे पैर के नीचे आकर के नहीं मर रहा है। ये बहुत ध्यान रखने की बातें हैं जिससे हम बहुत सारी हिंसा से बच जाएंगे। और कहीं कहीं तो तीर्थों में लिखा हुआ भी मिलता है कि नीचा झाक्या उड़ घड़ा, नीचा झाक्या उड़ घड़ा, जीव जंतु बच जाए और ठोकर भी लागे नहीं और पड़ी वस्तु मिल जाए। कह रहे कि अगर आप देख करके चलोगे तो जीव जंतु तो बच ही जाएंगे और साथ में ठोकर भी नहीं लगेगी, ये भी बेनिफिट हो गया, और पड़ी हुई कोई वस्तु होगी तो वो भी मिल जाएगी आपके पुण्य से।
तो इस कारण से जो है इतने फायदे आपको सिर्फ 4 हाथ जमीन आगे देख करके चलने में हो रहे हैं। ये लौकिक में एक श्लोक है जिसमें इस तरह से बताया गया है कि जीव जंतु भी बच जाएंगे और आपको ठोकर भी नहीं लगेगी, और आपको कोई वस्तु पड़ी हुई होगी तो वो भी आपको दिख जाएगी, आपके भाग्य से वो भी मिल जाएगी। तो हमारा उद्देश्य तो ऐसा कोई बिना पूछे वाली कोई वस्तु लेने का नहीं है, लेकिन फिर भी 2 फायदे तो हमारे लिए बहुत उत्कृष्ट हैं कि जीव जंतु को पे दया करना और ठोकर नहीं लगे, कि हमें किसी तरह से ठोकर नहीं लगे। तो हमें ठोकर से बचाने का काम चरणान योग के ग्रंथ हमें करते हैं। और भी उत्कृष्ट चर्या, कैसे आहार लेना और आहार की विधि क्या होती है, श्रावक कैसा भोजन करे, ये सारा वर्णन जो है वो चरणान योग के ग्रंथों में मौजूद है, मिलता है और पढ़ना चाहिए। जब समय मिले रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करें, उससे हमें उत्कृष्ट श्रावक बनने का। इतना भी टाइम नहीं है तो 6 डाला जी ग्रंथ को पढ़ें, इसमें भी जो है चरणान योग का बहुत कुछ वर्णन जो है। 6 डाला तो ऐसा ग्रंथ है जिसमें चारों अनुयोग गर्भित हैं। आप देखें तो प्रथमान योग है कि नहीं है, कि है, क्योंकि इसमें जीव की कथा कही गई है, तो स्टोरी है, इसलिए वो प्रथमान योग हो गया। चरणान योग श्रावकों के और मुनियों के चर्या के बारे में वर्णन किया गया है, तो चरणान योग भी है। कर्णान योग 3 लोक में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत, ये बात भी दौलत राम जी ने लिखी है, तो कर्णान योग भी 6 डाला जी में है। और द्रव्यान योग तो हर जगह भरा हुआ है, उसमें 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा तो दौलत राम जी ने खूब की है 6 डाला में। तो इस तरह से अगर खाली एक 6 डाला जी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हो तो आप चारों अनुयोगों को पढ़ने के पाठी हो जाते हो। तो आप सोचिए कि हमने जो 6 डाला जी ग्रंथ यहाँ पर स्वाध्याय में पूर्ण किया है, तो एक बार तो हमने चारों अनुयोग पढ़ ही लिए हैं, लेकिन इतने से हमें संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। और भी हमें जो है जब तक न मुक्ति पाऊं, बोलते हैं ना पूजन में कि मैं जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं कर लूं तब तक हे आदिनाथ प्रभु, हे तीर्थंकर, मैं आपके सामने आकर के और अपना ये जो अर्घ्यादिक जो है चढ़ाता रहूंगा और आपसे अनुनय विनती करता रहूंगा कि मुझे जिस दिन मुक्ति मिल जाएगी उस दिन मेरा अंतिम वो होगा प्रार्थना, है ना, फिर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब है किस अनुयोग में सूक्ष्म और किस में स्थूल वर्णन है, तो आप देखिए कर्णान योग जो है वो थोड़ा सूक्ष्म वर्णन ज्यादा है, उसमें जीवों के बारे में, जीवों के परिणामों के बारे में, 8 कर्मों के बारे में, 3 लोक के बारे में, तो थोड़ा सा इसमें हर किसी का मन नहीं लगता है। कोई अगर गवर्नमेंट सार कर्म कांड पढ़े तो वो थोड़ा सा तो पढ़ेगा, 1-2 श्लोक पढ़ेगा, फिर उसे समझ में ही नहीं आएगा। इतना थोड़ा वो जो है कर्णान योग थोड़ा क्लिष्ट भी होता है, जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा है उसके लिए। लेकिन मैं आपको एक और घटना बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। आगरा में बनारसी दास जी हुए हैं जिन्होंने नाटक समयसार जी ग्रंथ लिखा है और जिन्होंने हिंदी भाषा की सबसे पहली बायोग्राफी अर्ध कथानक नाम से लिखी है। वे भी स्वच्छंद होकर के और क्या करते थे, अपने मित्रों के साथ एक कमरे में बंद हो जाते थे और कपड़े उतार लेते थे, अपने आप को मुनि मानने लगते थे। लेकिन ये करते करते एक बार उन्हें जो है गवर्नमेंट सार कर्म कांड ग्रंथ हाथ में लगा और वो ग्रंथ जी जब पढ़ा उन्होंने तो उन्हें जो है जीव के परिणामों के बारे में और कर्मों के बारे में, निर्जरा आश्रम 7 तत्वों की जानकारी हुई। तो उन्होंने वो जो स्थूलता जो कर रहे थे, स्वच्छंदता कर रहे थे, उसको छोड़ा और उत्कृष्ट आध्यात्मिक जैन कवि बने। तो आप सोचिए कर्णान योग के ग्रंथ भी जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। चारों अनुयोगों में ताकत है कि अगर हम उनको पढ़ेंगे तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए पता नहीं कब कौन सी जो है बात ऐसी जो है हमारे मन को लग जाए और उससे हमारा काम हो जाए, कल्याण हो जाए। तो इसलिए चारों अनुयोग हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी हैं। अब देखिए जो चरणान प्रथमान योग है वो थोड़ा बच्चों की स्टोरी जैसा होता है, बुद्धि गोचर है, मतलब स्थूल है, आसानी से प्रथमान योग समझ में आ जाता है। तो अगर जिसे ज्यादा वो नहीं है, माथा पच्ची नहीं लगानी है, तो वो प्रथमान योग के ग्रंथों से स्वाध्याय शुरू करे, है ना, प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ना शुरू करे। 24 तीर्थंकर पुराण एक ग्रंथ है,
तो और कोई नहीं करना है तो आप 24 तीर्थंकर पुराण एक पहले पेज से लेकर के लास्ट जितने भी पेज हैं 300-400 पेज, उनको एक एक करके डेली पढ़ने का नियम बना लीजिए। तो आप कुछ महीनों में या साल भर में आप 24 तीर्थंकर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। फिर आप जो है स्वयं 24 तीर्थंकरों के हर तरह के नॉलेज के बारे में आप बता पाएंगे लोगों से। अभी मैं पूछूंगा तो कई प्रश्न जो है आप नहीं बता पाएंगे तीर्थंकरों के बारे में, तो वो सारी चीजें तीर्थंकरों के जीवन परिचय, उनके पूर्व भाव और किस तरह से उन्हें वैराग्य हुआ, ये सारी घटनाएं हमें उन पुराणों में मिलती हैं। तो पुराण से हमें शुरू करना चाहिए। चारों अनुयोगों में अंतर क्या है उसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। तो आप देखिए किसका वर्णन है, तो प्रथमानुयोग में महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन है, कर्णानुयोग में अशुद्ध जीव और कर्म का वर्णन है, कर्म के और डिटेल सारा दिया हुआ है, और चरणानुयोग में आचरण का वर्णन है, श्रावक के आचरण और मुनिराजों के आचरण का वर्णन है। द्रव्यानुयोग में 7 तत्वों का विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। और किस पद्धति की मुख्यता है, आप देखिए इन अनुयोगों में क्या क्या पद्धति की मुख्यता है। तो प्रथमानुयोग में तो अलंकार है, छंद है, व्याकरण है, पोएट्री ज्यादा है। जो पुराण लिखे गए वो सब पोएट्री में लिखे गए, बाद में उनकी टीकाएं बनी हैं और फिर बाद में वो पैराग्राफ में आए हैं। कर्णानुयोग में पूरा मैथमेटिक्स है, गणना ज्यादा है, तो इसलिए नाप तोल का वर्णन है। 3 लोग कितना बड़ा है, 14 राजू तंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। ये बताना कर्णानुयोग का विषय है कि ये जो 3 लोक है वो 14 राजू प्रमाण है। और फिर एक एक लोक के बारे में भी डिटेल वर्णन करना। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है और 40,000 योजन जो है अंदर उसकी नींव है, ये सब बताना जो है वो कर्णानुयोग के अंतर्गत विषय में आता है। चरणानुयोग में सुभाषित और नीतियों के माध्यम से आचरण के बारे में चर्चा की गई है। और द्रव्यानुयोग में न्याय और तत्व 6 द्रव्यों के बारे में चर्चा की गई है। इन विषयों का ज्ञान होने पर उस अनुयोग का अभ्यास सुगमता से होता है। जो भी हम अनुयोग पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल हमें समझ में आएगी, क्योंकि जिनवाणी को पढ़े बिना ज्ञान उत्कृष्ट हो ही नहीं सकता। अगर सिर्फ मति और श्रुत ज्ञान लेके ही मर जाना है और आगे ऐसे ही भाव करते रहना है तो शास्त्र जी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर बैठे रहें। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें अवधि ज्ञान, मनोपद ज्ञान और केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, या हमें इस भाव से मुक्त होकर के और परमात्मा बनना है, तो हमारे लिए शास्त्र ही उपयोगी हैं, है ना। उस दिन भी कहा था कि कानों की सुंदरता अच्छे ईयररिंग्स पहनने से नहीं है कि डायमंड के ईयररिंग्स आप पहने तो आपके कानों की सुंदरता है, या सोने की पूरी नथनी लगाएं उससे आपके नाक की सुंदरता है। किससे सुंदरता है कानों की सुंदरता, तो कह रहे हैं जिनवाणी के श्रवण से। जिनवाणी को जितना आप सुनेंगे कानों का सदुपयोग उससे होगा, न कि वीखता सुनने से। अब देखिए प्रथमानुयोग में ज्यादातर पास्ट की बात की जाती है। ऐसा था, पहले एक आदिनाथ प्रभु थे, है ना, राजा ऋषभदेव थे, उन्होंने 80 है ना विद्या वाणिज्य शिल्प 6 तरह की शिक्षाएं बताई थी, उनकी 2 पुत्रियां थी, सब पास्ट में वर्णन आता है। कर्णानुयोग में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर जीव पाप करेगा, है ना, द्रव्य भाव कर्म करेगा तो नियम से द्रव्य कर्म बांधेगा, तो इस तरह से जो है ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इस तरह का वर्णन होता है, तो वो कर्णानुयोग है। चरणानुयोग में चाहिए वाला ऑर्डर वाला रहेगा कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, जमी कंद का त्याग करना चाहिए, रूट्स हमें नहीं खाने चाहिए। ये जो बताता है वो चरणानुयोग है। और द्रव्यानुयोग तो सीधे डिसीजन ही दे देता है कि द्रव्य ऐसे ही है ना, 7 तत्व ऐसे ही हैं, उनको इसी तरह से जानोगे, श्रद्धान करोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा। अब हमें किसका लक्ष्य करना है, तो कह रहे देखिए प्रथमानुयोग उदाहरण देता है, कर्णानुयोग परिणाम बताता है, चरणानुयोग क्रिया कराता है, और द्रव्यानुयोग अभिप्राय को लक्ष्य करता है कि हमारे भाव कैसे हैं उसको बताने वाले ग्रंथ द्रव्यानुयोग के ग्रंथ होते हैं। क्रिया हम कैसी कर रहे हैं,
हम रात में सोने से पहले नमोकार का पाठ करते हैं नहीं करते हैं, उठने से बाद जो है नमोकार का पाठ करते हैं, देव दर्शन करते हैं नहीं करते हैं। एक श्रावक हैं तो देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति, है ना, गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। सो ये 6 कर्म हम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये ज्ञान चरणान योग हमें कराता है। फिर आप देखिए कितनी अनिवार्य और उपयोगिता है इसकी। तो प्रथमान योग हठी मिथ्या दृष्टियों के लिए उपयोगी है। जो ज्यादा टेढ़े लोग हैं और जो धर्म में आना ही नहीं चाहते हैं, उनको आप स्टोरी सुनाएंगे, कथाएं सुनाएंगे, तो धीरे धीरे उनका मन जो है पिघलेगा और वे धर्म के अभिमुख होंगे और जैन धर्म में आगे बढ़ेंगे। और कर्णान योग धर्म में वृद्धि करने के लिए, जो ऑलरेडी नॉलेजेबल है, जिन्हें ज्ञान है, उन्हें और ज्ञान की वृद्धि कराने के लिए कर्णान योग का आश्रय लेना चाहिए। इससे जो है और हमारे भावों की निर्मलता बढ़ती है कि 8 कर्म ऐसे होते हैं और इन कर्मों की 148 प्रकृतियां कैसी हैं, उनका विशेष जानकारी कर्णान योग में मिलती है। चरणान योग धर्म में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि हम सामान्य थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन अभी हमें हिंसा हो रही है, अनर्थक हिंसा हो रही है, अनर्थ दंड व्रत हो रहा है, तो उन सब चीजों की जानकारी जो है, हमें सच्चा जैन बनाने की जानकारी जो है, सच्चा धार्मिक बनाने की जानकारी चरणान योग के ग्रंथ देते हैं। द्रव्यान योग तो अनिवार्य है, मोक्ष जाना है तो बिना द्रव्यान योग के संभव नहीं है। बिना 6 द्रव्य और 7 तत्व की श्रद्धा के तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ भी यही कहता है। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि 7 तत्वों का श्रद्धान करोगे तो सुखी होगे, और जब सुखी हो जाओगे तो तपसा निर्जराच, तप करोगे, उग्र तपस्या करोगे तो निर्जरा होगी, और सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, और जब सारे कर्मों का नाश कर दोगे तो मोक्ष मिलेगा। ये तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का अभिप्राय है, पूरे ग्रंथ का। इन 3 सूत्रों में पूरा ग्रंथ का निचोड़ आ गया, ये आप मान के चलिए। तो ये जो निचोड़ है वो हमें द्रव्यान योग बताता है। इसलिए द्रव्यान योग के ग्रंथ जिनमें 6 द्रव्य अध्यात्म की चर्चा है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। मैंने पहले भी शायद चर्चा की हुई है कि पुराने जितने भी आश्रम होते थे, उन आश्रमों में सब विद्याएं सिखाई जाती थी, लेकिन बाद में आध्यात्मिक विद्या सबके लिए कंपलसरी होती थी कि आपको अध्यात्म पढ़ना ही है, धर्म पढ़ना है। तब जाकर के जब वो धर्म की परीक्षा में पास हो जाते थे, तब जाकर के उन विद्यार्थियों को वहां से पास आउट किया जाता था। अब भाई आजकल की लौकिक शिक्षा में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। ना हम घर में जैन धर्म पढ़ाते हैं, ना बच्चा कहीं पढ़ता है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाकर के और वहाँ की रटी रटाई पढ़ाई करता है और उसी में माहिर हो जाता है। और बचा कुचा काम जो आजकल गैजेट्स ने कर दिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक और इन्होंने कर दिया है, तो बच्चों में संस्कार बचे ही नहीं। तो ऐसे समय में इस जैन धर्म की, इस जिनवाणी माँ की इस मतलब महत्व को जान करके हम बच्चों को कैसे संस्कारित करें, कैसे उनको जो है घुट्टी में ये धर्म पिला दें, ताकि जो है उनका भव भवांतर सुधरे और हमारा ये भव भी सुधर जाए, ताकि बुढ़ापे में कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र तो सुनाएगा जो संस्कारी बेटा होगा। तो ये बहुत जरूरी है। मैं खुद अपने आप को धन्य मानता हूं कि अगर मैंने धार्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं की होती और अगर मैंने CA, CAS और न जाने कौन सी ग्रंथ और वो पढ़ाई की होती, हो सकता है पैसा बहुत कमा लेता, लेकिन जो संस्कार और जो धर्म के माध्यम से आज हर स्थिति को फेस करने का, हर स्थिति से लड़ने की जो ताकत हमें इस धार्मिक शिक्षा ने दी है, वो लौकिक शिक्षा से संभव नहीं है। तो आज चाहे कोरोना है या कुछ भी है, लेकिन हम अपने में मस्त हैं। पिछले जब से कोरोना चला है तब से स्वाध्याय का ऐसा सिस्टम बना है आप लोगों के निमित्त से और हमारी भावनाओं से भी, हमारी रुचि के अनुसार। तो देखिए कि पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह होती है और कब शाम हो जाती है। अभी इस प्रवचन के बाद जो है थोड़ा सा आधा घंटा टाइम मिलेगा और फिर वो बहरीन की 1 घंटे की क्लास रहती है और रात को 9-10 बजे जो है हम फ्री होते हैं। सुबह 5 बजे 6 बजे उठ करके फिर वापस जो है थोड़ा बहुत स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, वो करके फिर अपना थोड़ा शाम की क्लासेस के स्वाध्याय तैयारी वो करते हैं, बच्चों की जो क्लासेस चलती है उसमें करते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कब दिन निकल रहा है और कब कैसे हो रहा है।
तो इस तरह से अगर हम धार्मिक माहौल में रहेंगे तो आपको भी एहसास नहीं होगा कि दुनिया में आग लगी है कि क्या लगी है ना। आग लगे कुछ भी हो, लेकिन हम तो अपने में मस्त हैं क्योंकि हमारे पास माँ जिनवाणी है। तो ये चीज हमें अंतर में होना चाहिए कि हम कैसे जो है अपनी जिनवाणी माँ के बहुमान को बढ़ाएं, खुद लगें, दूसरों को भी इसमें जोड़ें, तो जो है हम खुद भी प्रभावित होंगे और प्रभावना भी कर पाएंगे। सो अब देखिए लास्ट है, इसके बाद हम इसको पूरा करेंगे, समय हो रहा है। प्रथमान योग जो है वो पत्थर की लकीर की तरह होता है, कर्णान योग हीरे जैसा है, और चरणान योग लकड़ी जैसा है, और द्रव्यान योग सोने जैसा है। इस तरह से उनका कंपैरिजन किया है। 4 प्रकार के तराजू बताए हैं, पत्थर का तराजू, हीरा का तराजू, लकड़ी तोलने का तराजू, सोना तोलने का तराजू। इस तरह से ज्ञान के लिए इसको इस तरह से इसको किया गया है। प्रथमान योग के कुछ शास्त्र हैं, जैसे पद्म पुराण है, आदि पुराण है, उत्तर पुराण है, हरिवंश पुराण है। इनमें महापुरुषों के 169 सभी पुरुषों का वर्णन है, इसलिए वे पुराण हैं। श्रेणिक में ओनली श्रेणिक राजा का चर्चा है, श्रीपाल में श्रीपाल की चर्चा है, प्रद्युमन चरित्र में, जम्बू कुमार में सिर्फ उन व्यक्तियों की चर्चा है, इसलिए वो चरित्र ग्रंथ है। कर्णान योग में जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, सपना सार, त्रिलोक सार, ये सब ग्रंथ आते हैं। कई लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, तो कम से कम आज हम नाम तो सीख लें कि इन अनुयोगों में ये हमारे जो है जैन ग्रंथ उपलब्ध हैं। चरणान योग के शास्त्रों में रत्नकरण, शावकाचार, पुरुषार्थ, सिद्धिउपाय अमृतचंद्र आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। आत्मानुशासन है, मूलाचार है, सागर, अनगार, धर्मामृत है, ये सब चरणान योग के अच्छे ग्रंथ हैं। और द्रव्यान योग के ये तो कुछ लिखे हैं, बहुत सारे और भी हैं जहाँ तो लिमिटेड लिखे हुए हैं। द्रव्यान योग में समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाउड़, वृहद द्रव्य संग्रह है ना, ये पंच परमागम कुंद आचार्य के द्वारा लिखे हुए हैं। वे सारे ग्रंथ जो हैं वो इसमें गर्भित हैं। आप सोचिए, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सो सीधे गौतम गणधर के बाद सीधे कुंद आचार्य का नाम लेते हैं हम। इसके बीच में कुंद आचार्य से पहले भी बहुत भद्रभाव आदि आचार्य हुए, लेकिन उनका नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि कुंद आचार्य जो है वो आध्यात्मिक संत थे और उन्होंने आत्मा को जान करके, और ये सारे जो उनके पंच परमागम है, 84 पहाड़ लिखे कुंद आचार्य ने। उन 84 पहाड़ में हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। उसके कारण से जो है कुंद आचार्य ज्यादा प्रशंसनीय, ज्यादा सम्माननीय है। द्रव्यान योग संबंधी विशेष अध्यात्म शास्त्र में बाह्याचार को हीन बताया गया है और उसको पढ़कर लोग आचार भ्रष्ट हो जाएंगे। इस कारण से यहाँ पर जो है द्रव्यान योग का विशेष वो दिया है। उसकी चर्चा भी अपन और विशेष जब समय रहेगा तब करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो हमें यही समझना है कि जिनवाणी ही एकमात्र सार है। अभी हमारे पास साक्षात अरहंतों का समागम नहीं है। यहाँ पर यूएई में तो साक्षात साधुओं का भी समागम नहीं हो सकता है, लेकिन जिनवाणी माँ तो आपके पास 24 घंटे रह सकती है। तो इस तरह से हम प्रेरणा लें, इस आज के इस पूरे स्वाध्याय से ये नियम लें कि हम जो है नियम से किसी एक अनुयोग, आज नियम ले हम यहाँ पर कि कोई एक अनुयोग को हम अपने स्वाध्याय का 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, जितना हमारे पास टाइम है, कैसे भी, कोई जरूरी नहीं आप पढ़ें तो ही स्वाध्याय होता है। आप उसको ऑडियो में सुनिए, कोई प्रवचन सुनिए, ये भी स्वाध्याय का एक अंग है। चिंतन करिए, ये भी स्वाध्याय का एक अंग है। स्वाध्याय के 5 वेद हैं, उसके बाद अपन बात पूरी करेंगे। वाचना मतलब पढ़ना, प्रश्ना पूछना, आमनाय और चिंतन करना, अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करना, और धर्मोपदेश। इस तरह के 5 वेद स्वाध्याय के होते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, फिर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना चाहिए, और फिर चिंतन करना, निर्णय लेना, फिर चिंतन करना। ये सब स्टेज होने के बाद ही हम धर्म के बारे में कुछ बोल सकते हैं, बोलने के अधिकारी होते हैं। अदरवाइज तो धर्मोपदेश का अधिकारी तो हमारे आचार्य उपाध्याय साधु ही हैं, बाकी और किसी में क्या ताकत कि वे धर्मोपदेश कर सकें। तो इस तरह से हम इस अपने जिनवाणी माँ के महत्व को समझें। एक छोटा सा जो जिनवाणी स्तुति है वो आज हम इसके साथ करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं और जिनवाणी स्तुति करेंगे, छोटी सी, जो आज के इस जिनवाणी के व्याख्यान को ही वर्णित करती है, ऐसी यह जिनवाणी स्तुति है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। माता तू दया करके
कर्मों से छुड़ा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माँ आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में। कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में। कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय करना। चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। सभी 9 बार नमकार मंत्र का जाप करेंगे।